Hello, hello. Good evening. Sir. Good evening. Sir. You are welcome. Good evening, sir. I hope, I hope you are in hilarious spirit. तो प्रीवियस डे हम बात कर रहे थे नाउन एंड केस पे, ठीक है जी। नाउन और केस पे बात। तो केस की डिफिनेशन हुई थी और काइंड्स ऑफ केस भी हुआ था। एक केस में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ओकेटिव केस। इज इट क्लियर? यहाँ पे बातें हो गई, ठीक है जी। चलिए, तो अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कि हम फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हेडिंग डालिए, हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ formation of possessive case। फॉर्मेशन ऑफ possessive case, ठीक है जी। अब हम लोग ये यहाँ पर जानना चाहेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर possessive केस का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो देखिए, जब possessive केस बनाते हैं तो ये अपोस्ट्रोफी या कहीं पर लगता है अपोस्ट्रोफी एस या कहीं पर लगता है ओ एफ ओ। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा और कहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा और कहाँ पर ऑफ लगेगा, तो हम पजेसिव केस बनाते हैं, ठीक है। तो आइए फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस में हम कुछ रूल्स लिखेंगे कि कैसे हम पजेसिव केस का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो नंबर 1, देखिए, बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफी यस। यस के ऊपर जो कॉमा रहेगा उसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है। और यस, बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस विद सिंगुलर एंड प्लूरल nouns, by using apostrophe s with singular and plural nouns not ending not ending in s। तो ऐसी नाउन चाहे वो सिंगुलर हो सकती है या प्लूरल, अगर उनका इंड जो है यस से नहीं होता है तो उसमें अपोस्ट्रोफी यस जोड़ करके हम लोग पजेशन दिखाते हैं या पजेसिव केस का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमने कहा मैंस मैंस बिहेवियर, मैंस बिहेवियर आदमी का व्यवहार, मैंस बिहेवियर। अब हम प्लूरल कर लिए इन यस, तभी क्या होगा, मैंस बिहेवियर। ओके, ठीक है जी। अब जैसे हमने कहा तो पीपल्स चॉइस, लोगों की चॉइस, पीपल्स चॉइस। तो पीपल्स चॉइस, अब ये देखें ना, अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, अपोस्ट्रोफी एस लग करके जो है अब पजेसिव केस हम लोग बना रहे हैं, ठीक है जी। अब जैसे हम कह सकते हैं द काउज हॉर्न, ठीक है। फिर
India's export. So India's export. In this given examples, the use of apostrophe as here apostrophe as shows position with its noun. ये जो nouns नियर बाई नाउन है उसके साथ पोजीशन शो कर रहा है और ये जो nouns है ये पोजीशन nouns है ये पोजीशन. तो usually by using apostrophe s, we form possessive case. Okay? जी. Is it clear? Hello. ठीक है? क्लियर है. ये नेक्स्ट रूल अब कैसे बनाएंगे भाई? दूसरा रूल लिखेंगे by using only an apostrophe, by using apostrophe, by using only an apostrophe comma होता ऊपर, ठीक है? By using only an apostrophe to a singular noun to a singular noun when there are too many hissing sounds. चलिए अब ये क्या कह रहा है कि by using only an apostrophe to a singular noun when there are too many hissing sounds. अगर कोई सिंगुलर नाउन है उसके अंत में हिजिंग साउंड जैसे चॉइस, मोजेस, कॉन्शियस, ये हिजिंग आ रहा है. अगर ये हिजिंग साउंड ज्यादा आते हैं तो वहां पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, न कि अपॉस्ट्रोफी यस लगाते हैं. ठीक है? एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं. तो एग्जांपल के लिए जैसे MOSES मोजेस हम लिखते हैं ना, तो मोजेस ला, तो ये तो गलत हो जाएगा. होना क्या चाहिए था ये MOSES, देखिए टू मच कीजिए. मोजेस हिजिंग साउंड है तो मोजेस सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लेना चाहिए था और होना चाहिए था ला. ये बात सही है, मोजेस ला. ठीक है जी. दूसरा देखते हैं. तो सोफोक्लीज, तो सोफोक्लीज प्ले, सोफोक्लीज के नाटक. गलत. कैसे? देखिए सोफोक्लीज हिजिंग साउंड आ रहा है इसके में और हिजिंग साउंड आने के बाद भी हम लोग इसमें अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं, इसलिए ये गलत हुआ. होना क्या चाहिए था प्लेस, ये एस नहीं लगेगा तो प्ले सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, ये अपॉस्ट्रोफी और हो जाएगा मोजेस के नियम लॉस करते हैं के नियम. सोफोक्लीज प्ले, ये नहीं बल्कि सोफोक्लीज प्लेस, इसका सोफोक्लीज के नाटक. और ये नाउन जो है ये आपके पोजीशन में और पोजीशन शो कर रहे हैं अपने पास वाले नाउन के साथ. ठीक है जी. जैसे अब देखते हैं. हमने कहा पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थियरम,
तो आठ है बेटा वो। क्या बोलना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये सही। प्लीज म्यूट when you are talking yourself, so please mute your cell phone. If you have any question, तभी बोले at that condition unmute करिए, otherwise mute रहिए। ओके, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए जो कलीग हैं, जो आपके, उनको प्रॉब्लम होगा। तो पाइथागोरस, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, ये सेकेंड था। अब हम थर्ड लिखेंगे। जी, कोई क्वेश्चन है? पाइथागोरस। हाँ जी। एंड शैलजा यादव, प्लीज माइक अपना ऑफ करिए, आप म्यूट करिए, बात मत करिए। अब करें कि अब by adding apostrophe to the plural noun ending in s, अब ऐसे plural noun जिसके अंत में s आ रहा हो, तो उसमें हम apostrophe से जोड़ेंगे और plural बना देंगे। ठीक है, तो लिखिए by adding apostrophe along by adding apostrophe। अनुरुद्ध मौर्य, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, पेशेंस रखिए, सुनिए, डाउट है तो पूछिए। ऐसा नहीं कि आप बताया था apostrophe s लगेगा उसमें। किसमें? कौन सी वर्ड में? पाइथागोरस। नहीं, पाइथागोरस हिंदी साउंड आ रहा है तो उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर लगा हो तो हटा दीजिए। by adding apostrophe along, ठीक है, to plural noun ending in s। अगर s से कोई प्लूरल नाउन एंड हो रही है तो उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे और हम बनाएंगे पजेसिव केस, मतलब पजेशन दूसरे नाउन पे दिया है। जैसे हमने कहा एग्जांपल में बॉयज स्कूल, ठीक है, एंड गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है जी, गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टीवर्ड्स हाउस। ऐसे कोई भी हो, अगर एस आ रहा है उनके में, तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी एस ये लगा दी, हम क्या हो गया है गलत, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। ओके, इज इट क्लियर? यस या नो? ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? तो नेक्स्ट जी, बताया था एक बार कि एपोस्ट्रोफी जो है सर नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं होता। जी इनके साथ सर नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी का एस सर यूज नहीं होता ना सर? अभी मैं चल रहा हूँ आगे ना, मैं बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी समाप्त हुई है, ठीक है। मास्टर साहब बता रहे थे बच्चे को, बेटा बिल्ली इतनी बड़ी होती तब तक खड़ा हुआ सर इतना छोट बोलते हैं, बिल्ली इतनी बड़ी कहाँ होती है? बोले बेटा ये हाथ को लगाने वाला था, तो अभी तो मैं ये हाथ लगाने वाला हूँ, बिल्ली इतनी बड़ी नहीं, अभी होता ही है। जब मेरा सब रूल समाप्त हो जाए फिर आप ट्यूशन के लिए सर ये आपने मिस किया,
या इससे क्या, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन उठेगा ही, बस पेशेंसली सुनिए। हाँ ना, अगर कुछ लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता तब क्या, तो फिलहाल तो हम भी चल रहे हैं बस टॉपिक हो गया, ठीक है जी। तो अब हम, अच्छा लेकिन ये है कि देयर आर सम नाउन्स व्हिच ends in s, sometimes has too many hissing sound, but when we use only apostrophe or apostrophe s to make them plural, and these are correct। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ऐसा आएगा, यूजिंग वर्ड आएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग अगर उसका प्लूरल बनाना हो सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाओगे तभी सही है, और अपस्ट्रॉफी यस लगाओगे तभी सही है। तो चलिए इसको, ठीक है जी, 4 जी, ठीक है। ये कुछ ही है, सम नेम्स, नेम्स मतलब नाउन, नेम्स ending in s, some noun ending in s can take apostrophe s, apostrophe s, or apostrophe along, या सिर्फ apostrophe नहीं लेते, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम ये कहते हैं किड्स पोएट्री, तो ठीक है। अगर हम ये कहते हैं किड्स सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और लिखते हैं पोएट्री, तो भी हमारी बात ठीक है, ठीक है। किड्स पोएट्री या किड्स पोएट्री दोनों बातें ठीक है। ऐसे कुछ नेम्स हैं ना, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं मिस्टर जॉन्स apostrophe yes, Mr. John's house, तभी सही है। अगर हम कहते हैं मिस्टर जॉन्स हाउस, तभी ठीक है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके साथ हो सकता है। अब आप कहेंगे सर हम लोग कैसे कॉमन एरर में जानेंगे, तो कॉमन एरर में कुछ नेम्स हैं, जैसे अक्सर ये है किड्स है, इट्स है, ये नाम, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब इनका क्वेश्चन था कि सर हम ट्रॉफी यस लगा करके लिविंग थिंग का बनाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग का तो ऑफ क्लास बना के बिल्कुल बनाएंगे। तो आइए नेक्स्ट हम लिखते हैं रूल जी। हम बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे आप मिस्टर जॉन्स हाउस लिखा, नीचे भी ऊपर दोनों एक ही है क्या? नहीं, ये मैंने कहा मिस्टर जॉनसन हाउस, ये भी सही है, जॉन्स हाउस, ठीक है जी। फिर बात कर रहे हैं हम अब आप प्लस नाउन का यूज करेंगे, जाइए लिखते हैं। नेक्स्ट रूल जो भी हो, रूल नंबर शायद 4 है, 5 है, जो भी। तो ऑफ प्लस नाउन, ऑफ प्लस नाउन इज used, of plus noun is used for position, for position, और किन के साथ करते हैं, नंबर ए पहला पोजीशन, बी पहला, बी ये पूरा नाउन, आप प्लस नाउन इज यूज्ड फॉर पोजीशन विद, ठीक है। पोजीशन विद इन एनिमेट, in animate position, ओके।
इनएनिमेट पोजीशन, जब पोजीशन जो अधिकार दिखा रहा हूं या जैसे हम पोजीशन केस में रहते हैं, वो अगर इनएनिमेट हो मतलब नॉन लिविंग हो, थिंग्स विदाउट लाइफ हो, तो उसे पोजीशन केस में रखने के लिए ऑफ प्लस नाउन का यूज करना। ऑफ और उसको उसके बाद में, जैसे मैंने कहा, अगर एग्जांपल देखिएगा, द वॉल्स ऑफ द टाउन, वॉल्स ऑफ द टाउन, सही है। क्यों? अब देखिए इसमें पोजीशन केस में नाउन क्या है, क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि व्हिच नाउन इज इन पोजीशन केस इन गिवन फ्रेज, तो पोजीशन में ये है, ओके। और मीनिंग क्या होगा, कस्बे की दीवारें, कस्बे इधर से निकालेंगे, कस्बे की अपॉस्ट्रोफी लगता है इधर से, अगर मैं ये लिख दिया राम्स बुक, इसका मतलब राम की किताब, लेकिन इसका मतलब कस्बे की दीवार, इधर से शुरू हो जाएगा। तो अगर इनएनिमेट पोजीशन हो मतलब निर्जीव पोजीशन हो, अधिकार बताने वाला, तो हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। अगर हम ऐसे कहते हैं टाउन्स वॉल, तो डियर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। टाउन्स वॉल कस्बे की दीवार लग तो रहा है सही, लेकिन रूल से जब इनएनिमेट पोजीशन हो, एट दैट कंडीशन में हम लोग यूज करना चाहिए ऑफ प्लस नाउन, ओके जी, ठीक है। चलिए और देखते हैं, द रूफ ऑफ द टेम्पल, द रूफ ऑफ द टेम्पल मतलब मंदिर का छत, सही जी। लेकिन अगर इसी को मैं कह देता द टेम्पल्स रूफ, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन इनएनिमेट है, पोजीशन नॉन लिविंग है, पोजीशन थिंग्स विदाउट लाइफ है, वैसा है तो हम यूज करेंगे ऑफ प्लस नाउन का, नहीं अपॉस्ट्रोफी एस का, ठीक है, ओके। जैसे द की ऑफ द कार, ये सही है। अगर हम ये कहते हैं द कार्स की, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन क्या है, इनएनिमेट। तो आई होप यू मस्ट हैव, अगर इनएनिमेट पोजीशन हो तो पोजीशन शो करने के लिए आप प्लस नाउन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यस, हेलो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं और कहां करेंगे, तो ये एक, अब हम बात कर रहे हैं बी जी। तो अच्छा कब करेंगे, कभी कभी जो है, जो नाउन है, जो पोजीशन है, उसे कोई फ्रेज या क्लास आके क्वालिफाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो भाई तो हम कैसे कहेंगे, हमने कहा कि राम्स पेन, या उस राम की पेन है जिसके में मिला था, तो अब मैं कहूँ राम्स पेन हुम आई मेट, तो ऐसा हुआ पेन से हम मिले, यह राम की कलम है जिससे मैं मिला था, तो राम से मिला था, पेन से तो मिले नहीं होंगे, तो हमें कहना पड़ेगा दिस इज द पेन ऑफ राम हुम आई मेट। ये बताने वाले हैं कि क्या हुआ कि जब पोजीशन नाउंस हो, जो पोजीशन हो, उसके बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो, या उसे कोई फ्रेज या क्लास आके क्वालिफाइड कर रहा हो, तो हमें वहां पर ऑफ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल भी है, आपको बताया गया होगा, जाने कि जहां तक संभव होता है एडजेक्टिवल फ्रेज को या एडजेक्टिव क्लास को उस नाउन के पास रखते हैं जिसकी वह विशेषता बतलाना होता है, तो यही रूल है, इसका ऐसा होता है। तो लिखते हैं
नेक्स्ट when possessor noun is followed by a phrase or clause। जब पोजीशन नाउन जो है किसी फ्रेज या क्लास से फॉलो किया जाए, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाए, मतलब क्वालिफाइड जैसे उसे करना। तो एग्जांपल में देखते हैं, बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, एग्जांपल देखते हैं। The boys ran about obeying the the direction of the man with a wisdom city। मीन क्या होगा? The boy ran about, लड़के दौड़ रहे थे, obeying पालन करते हुए, डायरेक्शन उस दिशा, डायरेक्शन ऑफ द मैन जो आदमी है, आदमी के डायरेक्शन का जिसके पास सिटी थी, आदमी के संकेत का जिसके पास सिटी थी, वो आप कहेंगे यार ये तो गड़बड़ हो गया। द डायरेक्शन ऑफ मैन आदमी के निर्देशों का। तो आप बताइए ये जो पोजीशन है वो लिविंग है, तो आप कहेंगे सर ऐसे हम क्यों नहीं लिख दिए, मतलब अंडरलाइन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हूँ, अगर हम ये लिख देते, क्या लिख देते, ये पूरे लाइन में भी था थोड़ा सा, ठीक है, आप कहें सर ऐसे लिख देते, द मैन्स डायरेक्शन। तो अब ये हो गया साथ ही मैन्स डायरेक्शन विथ विस्टर, वो डायरेक्शन में विस्टर के साथ नहीं भाई, वो आदमी था जो है जिसके पास जो सिटी थी, लेकिन डायरेक्शन के पास थी, इसीलिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। ओके, यहाँ ठीक है। और एक और एग्जांपल देते हैं, दूसरा देखते हैं। आई एग्जाम में ऐसे आएगा, आई टूक द advice I took ऐसे काम में रहेगा, I took the couple's advice whom I met in the train, जिससे मैं ट्रेन में मिला था, whom I met in the train and had come, no error। एग्जाम में कैसे आएगा, स्पोर्टिंग में error, आपके एग्जाम में कैसे आए, ऐसे आए, आई टूक पार्ट ए एडवाइस पार्ट बी, और यहाँ पे हो गया पार्ट सी और डी। तो इफ you closely observe the given sentence, friends, really you will find the head. I took the couple's advice, मैंने जोड़ा का जो कपल है उसकी एडवाइस लिया, और कौन सी एडवाइस, whom I met in train, जिससे मैंने ट्रेन में मिला था, and hired a car, और कार लिया था। एडवाइस से नहीं मिले थे हम, किससे मिले थे, कपल से। और ये क्या बता रहा है कि आई टूक द कपल्स एडवाइस, मैंने कपल की एडवाइस को लिया, और इस एडवाइस से हम कहाँ मिले थे, ट्रेन में। अब
गड़बड़ होगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसी को थोड़ा सा सही कर देते, मतलब इसी सेंटेंस को हम ऐसे कर देते, मतलब ये यहाँ ये पार्ट बी को बात कर रहे हैं, पार्ट बी गलत है, होना क्या चाहिए था, द एडवाइस ऑफ द, अब सही हो गया कि आई टुक द एडवाइस, मैं एडवाइस दिया ऑफ द कपल, उस कपल का, whom I met in the train and hired a car, जिससे मैंने ट्रेन में मिला था, कार हायर किया था। ओके, इज इट क्लियर? हेलो, यस Yes, sir. Clear. Yes, sir. तो usually to make possessive case we use apostrophe or apostrophe s with the possessor noun, but sometimes when the possessor noun is an animate object, inanimate object of is used, and अगर possessor के साथ कोई अन्य एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके लिए दिया जा रहा, कोई एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव क्लास आ जाए, तभी हम लोग ऑफ करेंगे। आगे हम बात करेंगे रूल फॉर पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस से संबंधित रूल क्या है वो देखते हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यही से बने, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी और रूल्स फॉर पॉजेसिव केस। जी, रूल्स फॉर पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, रूल्स फॉर पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, ठीक है भाई, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बड़ा ध्यान रखना है ना, ये कोई जो है वस्तु है ना, जब उसको इस पृथ्वी से बाहर इसके रेंज से करना होता है तो प्लान देख देते हैं ना जी, 11.5 का है से कुछ ऐसे बेग देते हैं। जब इतना बेग मिलेगा तभी इससे मुक्त हो पाएगा, नहीं तो पूरे जीवन भर उसको उछालते रहेंगे। हम इसके ऊपर उछाले ना, पूरे जीवन इसको उछालेंगे, ये पृथ्वी के रेंज को नहीं छोड़ेगा। तो कब छोड़ता है आप देखते होंगे, रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट में कुछ ऊर्जा दी जाती है ना, ईंधन जलाए जाते हैं, ऊर्जा दी जाती है, और इतनी ऊर्जा दी जाती है, इतनी ऊर्जा दी जाती है उसको, वह उस प्लान पे 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से वो निकलता है और इस धरती को छोड़ देता है। उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसे, ये आप जो ईंधन कलेक्ट कर रहे हैं, सब कलेक्ट कर रहे हैं ना, ये नॉलेज है ना, ईंधन है, बड़े धैर्य से कलेक्ट करना है। अब ये सब आप कलेक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं से लीकेज है। ये हमने गैस, ईंधन जला के गैस कलेक्ट करते हैं, वही को चुरा के ले जा रहा है, और कहीं से आप ईंधन जलाइए, रॉकेट में गैस बनाइए, लेकिन कहीं से छेद कर दीजिए जहां से ही पूरी लीकेज कर जाए। भैया जीवन भर आग लगाते रहिए, एक तरफ से आप प्रेशर दे रहे हो, दूसरे से निकल जाता है। आपके अंदर की लीकेज नहीं होना चाहिए, ये सब कलेक्ट कर रहे हैं, कोई इसमें ऐसा वायरस ना घुसे जो लीकेज कर दे। और फिर जब आपके पास एनफ एनर्जी हो जाएगी, मतलब लैंग्वेज पे एनफ पकड़, लिटरेचर पे एनफ पकड़, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे, टर्म्स पे, तो ऐसे कौन रोक पाएगा? सारे एग्जाम को आप क्रैश कर जाएंगे। तो धैर्य बनाइए, आप इधर उधर भटकिए मत। थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा होल जो आपको दिखाई नहीं देगा, आपके इस बड़ी जहाज को डुबा देगा। इसलिए जब भी चल रहा है, ये ईंधन है, कलेक्ट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पता नहीं चलता है, बेग बनाएगा और आप इस कंपटीशन रूपी धरती से प्लान देख पाएंगे, निकल जाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। ओके,
तो रूल्स फॉर पजेसिव केस, पजेसिव केस संबंधित रूल्स क्या है, देखते हैं रूल्स क्या है। तो मैंने कहा कि लिखते हैं, देखिए रूल्स नंबर 1, व्हेन आप लिखेंगे कुछ समय, व्हेन अ noun consists of when a noun consists of several words, अगर कोई नाउन कई वर्ड से मिलकर बन रही हो, ठीक है, सेवरल वर्ड्स, the possessive sign, the possessive sign is attached only, the possessive sign is attached only to the last word. Note कर लीजिए, last word. What I mean? मतलब जब कोई नाउन है वो कई वर्ड से मिलकर है ना, देखो, तो उस समय अगर पजेशन शो कराना हो तो हम लास्ट वाले के साथ यूज करेंगे, नहीं सबके साथ या पहले वाले के साथ ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा द प्राइम मिनिस्टर, the prime ministers of India, the prime ministers of India reaction is important in this regard, तो इन दिस रिकॉर्ड, इस बारे में जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनका रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण, इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें गलती क्या हुई है, गलती यह हुआ है पूरे सेंटेंस यहां से लगना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम यही कहना चाह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का रिएक्शन, तो भारत के प्रधानमंत्री का रिएक्शन हमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करना चाहिए, न कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया रिएक्शन करें, तभी गलत, यहाँ पर स्टॉप है तभी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ये होगा, ये पूरे एक यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं नाउन बन रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब मोदी जी, तो ये भी बन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अब लास्ट वाले शब्द में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, इंडियाज रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट इन दिस रिकॉर्ड, ठीक है जी, ओके, विदाउट वेरी, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट रूल, इसी लिखते रहते, with compound noun, with compound noun, the last word takes apostrophe s, अगर कंपाउंड नाउन है तो सिर्फ लास्ट वाला वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस जुड़ेगा, जैसे मैं कहूं माई फादर एस,
एग्जाम्पल, दिस इज माय फादर इन लॉज हाउस। ये सही, ठीक है ना? फादर इन लॉज हम यहाँ लगा, जबकि हम लोग पढ़ रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाना, तो हम एस जोड़ते थे जो मेन नाम, मतलब फादर इन लॉज। लेकिन हम जब क्वेश्चन को करा रहे हैं तो ये नहीं कि ये मेन वर्ड है तो हम इसमें बस ऑब्वियस हो, बल्कि फादर इन लॉज। देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट रूल्स, नेक्स्ट जी। तो ठीक है भाई, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ईंधन भी सही होना चाहिए। ये रॉकेट जो लॉन्च कर रहे हैं, ये जो है भूसा उसको जला के धुआं देंगे तो नहीं उड़ेगा, उसका भी ईंधन होता है। तो ये फिजूल की जो है ऐसी मीनिंगलेस चीजें आपको नहीं करना है, काम के लिए जो है कुछ हो उसके। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल, व्हेन टू यहाँ पे हाउस, फादर इन लॉज का हाउस के लिए ये पोजीशन शो किया है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में लॉज में एस लगा है सर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ओके सर। मतलब हाँ, मेरे ससुर जी का घर मैंने कहा, माय फादर इन लॉज, ओके जी जी ओके सर। तो व्हेन टू नाउन्स और इन अपोजिशन, अपोजिशन माने पास पास होता है, केस इन अपोजिशन होता है, ये भी होता है। दो नाउन पास पास हो और दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हो, तो एक दूसरे की वो अपोजिशन में होती है और एक दूसरे के केस में अपोजिशन होती है, ठीक है। तो व्हेन टू नाउन्स और इन अपोजिशन, तब क्या करेंगे, द पॉजिटिव साइन, द possessive sign, the possessive sign is put to the later only. तो possessive sounds जो है बाद वाले हैं, ये तो लेटर में देर हो गया, एक टी लगाएंगे तब बाद लेटर ओनली। अब हम क्या करते हैं कि जब दो नाउन केस इन पोजीशन में आए तो हम पॉजिटिव के सिर्फ बाहर वाले आए दोनों के साथ। ये एग्जांपल देखते हैं कैसे। एग्जांपल नंबर, ठीक है, I am going to Stephen, I'm going to Stephen Hawking, I'm going to Stephen Hawking, first obvious, comma, the scientist country, ये पोजीशन है, कह रहे हैं कि तो यहाँ कॉमा लाइन जोड़ देंगे, आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग द साइंटिस्ट कंट्री, मैं कह रहा हूं मैं स्टीफन हॉकिंग के जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के देश में जा रहा हूं। तो हमें यहाँ बस टॉपी लगाने की कोई जरूरत नहीं, गलत सिर्फ होना क्या चाहिए, आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग द साइंटिस्ट कंट्री, स्टीफन हॉकिंग विज्ञानी के देश में जा रहा हूं, जो स्टीफन हॉकिंग है वही साइंटिस्ट है, ठीक है जी। जैसे मैं कहूं
राहुल, यही राहुल मेरा फ्रेंड है, माय फ्रेंड, ये राहुल माय फ्रेंड्स। तो कार इज ब्लैक। राहुल, ये जो राहुल है वही माय फ्रेंड्स है, एक दूसरे केस में पोजीशन है। तो ये राहुल जो मेरा मित्र है उसकी कार जो है ब्लैक, ठीक है। अच्छा तो यहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा, सॉरी ये तो केस में पोजीशन में है ना, राहुल माय फ्रेंड्स कार इज ब्लैक, ठीक है। जो केस या पोजीशन में नाउन होती है वो कॉमा देकर हो जाती है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है तो लिखी जाता है। राहुल माय फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉपी लगाए, अब ये कार इज ब्लैक, राहुल मेरे मित्र की कार, इसी को बोलते हैं केस में पोजीशन में हो। तो लास्ट वाले के साथ आप स्टॉपी लगाते हैं। सर टॉकिंग वाले में जो कौन रहेगा, क्या करेंगे जी, आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग, नहीं यहाँ ये एपोस्ट्रोफियस नहीं रहेगा, द साइंटिस्ट वाले में साइंटिस्ट, साइंटिस्ट सिर्फ एपोस्ट्रोफी रहेगा, एपोस्ट्रोफियस, ठीक है। साइंटिस्ट, अभी तुम्हें स्पेलिंग गलत लिखा ना, साइंटिस्ट का टी होगा ना, तो एपोस्ट्रोफी ऐसे है साइंटिस्ट जी, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, साइंटिस्ट और एपोस्ट्रोफी ऐसे रहेगा, साइंटिस्ट, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल हम लोग लिखते हैं। अच्छा अगर दो अलग अलग नाउन है लेकिन एक ही वस्तु पर पोजीशन दिखा रहे हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी एक के साथ रहेगा, दोनों के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए रूल लिखते हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, व्हेन टू are more, when two are more nouns, so noted, when two are more nouns, so joint position, position तब क्या करेंगे भाई, position, the possessive sign, the possessive sign is put to the later, तो बाद वाले के साथ हम possessive sign का यूज करते हैं। कह रहे हैं कि दो नाउन है, दो से ज्यादा नाउन है और उनका पोजीशन ज्वाइन हो, किसी एक ही पे पोजीशन दिखा रहे हो तो हम लोग पोजेसिव साइन पर लास्ट साथ यूज करते हैं ना, ठीक है। क्या रहेंगे जैसे ठीक है, बोले एग्जांपल में, ठीक है, राम्स एंड मोहन्स country is India, राम का और मोहन का देश भारत है, भारत दोनों का है पोजीशन, एक दोनों दिखा रहे हैं कि राम और मोहन का देश भारत न हो। तो अब हम दोनों के साथ जो यूज किए हैं यही गलत है, होना कैसा था, ये सेंटेंस गलत है, सही क्या होना चाहिए था लास्ट वाले के साथ, क्योंकि पोजीशन दोनों एक ही वस्तु के साथ दिखा है, राम एंड मोहन्स कंट्री इज, राम और मोहन का देश भारत, ठीक है। ये पोजीशन, आगे देखते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट ये रूल है जी, क्या कह रहे हैं, रहेगा या आर होगा सर, इज होगा ना, क्योंकि कंट्री तो यही है ना, राम और मोहन का देश भारत है, ये कंट्री तो यही है ना, अलग अलग होता तब कंट्रीज हो जाता है,
ओके सर। आएंगे। हाँ, 17th और 18th सेंचुरीज एक के साथ लगा तो सेंचुरी पढ़ेंगे ना। अगर दोनों में प्रश्न आते तो प्लूरल हो गया, अलग अलग हो गया ना जी। तो अब नेक्स्ट रूल लिखते हैं, नोट कर लिए होंगे आप। नेक्स्ट रूल जो भी रूल each of the two or more, प्रत्येक दो या ज्यादा हो उनमें से प्रत्येक each of two or more connected nouns implying ठीक है, each of the two or more connected nouns implying separate position तो separate position must take the possessive sign, must take the possessive sign। अब मैं क्या कहता कि टू या ज्यादा कनेक्टेड नाउन हो और इंप्लाई को सेपरेट पोजीशन दिखा रहा हूं तो ईच मस्ट टेक द पोजीशन साइन, तो प्रत्येक के साथ पोजीशन साइन लेगा जो भी है। अगर टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स, दो या दो से ज्यादा कनेक्टेड नाउन हो, इंप्लाइंग सेपरेट पोजीशन, जो अलग अलग पोजीशन अधिकार दिखा रहा हूं तो वो अलग अलग पोजीशन हो जाएगा। तो ईच मस्ट टेक द पोजेसिव साइन, तो प्रत्येक में पोजेसिव साइन लगाना पड़ता है। जैसे देखते हैं, अब मैं कहूं एग्जांपल देखिएगा, राम्स एंड मोहन्स, देखिए अलग अलग लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर हाउस नहीं हाउसेज है, राम्स एंड मोहन्स हाउसेज और वेरी बिग, बहुत बड़ा है। राम और मोहन के घर बहुत बड़े हैं। देखिएगा, राम का घर अलग हो गया, मोहन का घर अलग हो गया। अब यहाँ पर हाउस सिंगुलर नहीं, हाउस का हाउस से प्लूरल हो गया। हमें यह भी ध्यान देना, नाउन और नंबर की बात यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं। जब पोजेशन, दोनों पोजेशन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हो तो जो पोजेस्ट है, ये सब पोजीशन है, पोजेशन, तो जब दोनों पोजेशंस के साथ यस लगा हो तो जो पोजेस्ट है ना वो प्लूरल, और सिर्फ जो पोजेशंस हैं सिर्फ एक के साथ लगा हो अपॉस्ट्रोफी का साइन, पोजेसिव का साइन, जो पोजेस्ट होगा वो सिंगल। एग्जाम में आएगा और सेंचुरी से क्वेश्चन बन चुका है, 18th and 16th सेंचुरीज, तो काव्य ऐसे कुछ था सेंचुरीज, तो सेंचुरीज होगा। तो ये अब यहाँ पर भी सिंपल सा एग्जांपल था, राम और मोहन की कंट्री एक थी, बीज लगाए थे और बताए थे कि ये संदेश राम एंड मोहन कंप्लीट होना चाहिए था। और राम एंड मोहन हाउसेज हुआ तो इसका मतलब राम और मोहन का घर अलग अलग। ओके ठीक है भाई, हेलो सर ऊपर अलग अलग देश नहीं हो सकता है क्या? क्या बोलिए? ये सर राम यहाँ ये बताया, हाँ राम और मोहन का देश एक ही है और इसलिए एक के साथ बना हुआ है। आप ये सर अलग अलग होगा देश, भैया इसको कंट्रीज कर दीजिए, आर कर दीजिए, तो बताइए इंडिया तो निकल है हो, बस तो देखिए ना, तो गलत हो ही जाएगा। अगर इंडिया के जगह कुछ और होता, मतलब कोई कॉमन नाम होता तो हम कर सकते थे। राम का और मोहन के देश इंडिया है, नहीं भाई इंडिया तो एक ही है,
ध्यान दिया पोजीशन तो इंडिया है, सिंगुलर तो होगा, ये कंट्री वो इंडिया है, इंडिया सिंगुलर कंट्री, ओके कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अब यही एक बार हम रूल पढ़ रहे हैं तो रिवीजन करेंगे क्या चलेगा। लिविंग थिंग हो तो बस ऑब्वियस लगाएंगे, नॉन लिविंग आप लगाएंगे। चलिए इसे रूल एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर, नेक्स्ट रूल नंबर हमको लगता है 5 6 जी। तो देखिए द पॉजिटिव केस, the possessive case is simply used, the possessive case is simply used with the name of, with the name of, the name of living thing। सजीव होते हैं ना, उन्हीं के साथ हम apostrophe s लगाएंगे, निर्जीव के साथ नहीं लगाएंगे। लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल के लिए देखिए, यस क्या लगाएंगे भाई, the gods will are broken, क्या है कॉर्स व्हील्स, पहले गाड़ी के जो चक्के हैं टूटे हुए, पोजीशनर है ना वो नॉन लिविंग है, तो हम apostrophe से लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। क्या होना चाहिए था, द will of the god or broken, ये सही है, ये इज इट क्लियर। हेलो बताइएगा, कोई डाउट है, नहीं क्लियर चल रहा है जी। नेक्स्ट रूल लिखते हैं हम लोग जी। सर हमने इंडिया के साथ में apostrophe का यूज किया था, तो सब वहाँ पे सही रहेगा ये ऐसे। इंडिया के किसके साथ में यूज किया था, सर इंडिया के साथ, इंडिया के साथ मैं छूट गया यार, कहाँ हो, इंडिया के साथ apostrophe कहाँ लगाया था मैंने लिखा था राम एंड श्याम्स कंट्री, राम एंड श्याम्स कंट्री इज इंडिया, इंडिया के साथ apostrophe इसमें था। सर उससे पहले वाले में इंडियाज एक्सपोर्ट जो लिखवाया था ना आपने सर स्टार्टिंग में, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस में। जी जी हाँ, तो सर इंडिया एक कुछ सिचुएशन बता रहा है ना, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सपर्ट, कभी कभी हम कंट्री को जब बताएंगे पर्सनिफिकेशन करते हैं ना तो लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, ये समाप्त कर देते हैं, 3-4 रूल और बचे हुए हैं, आज एक कहानी समाप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये नहीं बता रहा, इफ नॉन लिविंग थिंग, इफ नॉन लिविंग थिंग्स और personified, if non-living things are personified, they are used in possessive case, मतलब apostrophe they are used in possessive case with apostrophe s, apostrophe s के साथ possessive case में आ सकते, ठीक है। जब कैसे एग्जांपल्स हम दिखाए, अब पर्सोनिफिकेशन बनाएंगे, फाइट करेंगे ना, जैसे नेचर के नियम, नेचर्स लॉ, नियम तो इंसान के होते हैं, हमने कहा नेचर्स लॉ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। जैसे फॉर्च्यून्स फेवर, भाई फेवर तो कोई व्यक्ति करता है, लेकिन हम फॉर्चून से फेवर करा रहे हैं,
ऐसा लग रहा है ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी। अब फिर एड करेक्ट होगा क्या कह रही है? नेचर्स लॉ। सर ये करेक्ट होगा ना, ये ऐसे लिखना नेचर्स मैं लॉ। एग्जांपल दे रहा हूँ जी जी, करेक्ट करेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई गलती नहीं बता रहा हूँ। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, ठीक है, अब समझ में आ गई। मैं नेचर्स लॉ, नेचर के नियम और हॉस्पिटल्स फेवर एंड ड्यूटीज का कर्तव्य की पुकार। भैया बात तो इंसान करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, लेकिन हम लोग इससे परेशानी फाइट कर, मतलब ह्यूमन बीइंग जैसा एक्शन करता है, इसलिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर किस बनाएंगे, ठीक है। हम कहते हैं ना नेक्स्ट, जैसे एट डेथ डोर, मृत्यु के दरवाजे पर, दरवाजा इंसान का होता है लेकिन हम मृत्यु का भी दरवाजा बनाते हैं। लाइक list things and abstract ideas or thought as human being, उसी को बोलते हैं personification। यहाँ पर abstract ideas डेथ को इसलिए देखा लग रहा है इंसान के रूप में काम कर रहा है, डेथ जो तो बस ऑब्वियस, ठीक है जी। अब किन के साथ लगाएं, चलिए उसको भी लिखते हैं। नेक्स्ट, जी नेक्स्ट, next rule, the possessive sign, the possessive sign is also used with the nouns, denoting time, टाइम डिनोट कर रहा हो, ठीक है, स्पेस और वेट, तो इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल के लिए अ डेज मार्च, टाइम बताया है, एक दिन का मार्च, है ना, ठीक है। पाउंड्स वेट, एक पाउंड का वजन, ओके। 3 days लीव, 3 days और स्टॉक लगाए हैं लीव, 3 days लीव, मीटर्स लेंथ, सही लेकिन क्या टाइम बता रहा है, स्पेस बता रहा है, वेट बता रहा है, इसलिए इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वैसा। नेक्स्ट रो, अच्छा कुछ नाउन्स है, कुछ पजेसिव फ्रेज है जो हमेशा अपोस्ट्रोफी लिए हुए आते हैं, उनको हम नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ठीक है जी। नोट कर लिया तो चलिए कर लीजिए, देखिए नेक्स्ट रूल, the following phrases are always in possessive, निम्न जो फ्रेज है हमेशा पजेसिव में होते हैं, कौन कौन है आइए देखते हैं तो जी। एट फिंगर्स इन, एट फिंगर्स इन, एट आर्म्स लेंथ,
at arm's length. A stone's throw. कुछ phrases हैं. Stone's throw. फिंगर्स इन Goat's sleeve. क्या कह रहे हैं? सर फिंगर्स इन में यस रहेगा लास्ट फिंगर्स में At fingers. ठीक है जी. At goat's sleeve. For mercy's sake. For mercy's sake. To his heart's content. ये ऐसे ही चीजें कई है. तो इम्पोर्टेंट कुछ ये है. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है आपका है जी. फॉर मर्सी से टू, चलिए यहाँ लिख लीजिए वंस, कोई हो सकता है वंस हार्ट्स कंटेंट. इसको अब जो लास्ट रूल लिखने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद अगला क्लास से. तो सर ये जो लिखा गया है तो वंस हार्ट्स कंटेंट्स ये चलेगा. हाँ जी जी जी. हाँ सर. अब ये लास्ट रूल लिखिए. डबल पजेसिव. अक्सर हम एक गलती करते हैं. डबल पजेसिव should not be used. Should not be used. डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए. करते हैं तो गलत होता है. डबल पजेसिव should not be used. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूं my friends, my friends, my friends brother's son has come today. गलत हो गया. कैसे उन्होंने डबल दे दिया. मीनिंग हिंदी में तो सही निकला. मेरे दोस्त के भाई का बेटा, मतलब मेरे दोस्त के भाई का बेटा जी. अब एक हम लगाए दोस्त के भाई. देखिए दोस्त के भाई अपस्ट्रोफियस, भाई का बेटा तो भाई के साथ अपस्ट्रोफियस लाया तो गलत है. क्यों? हमने डबल अपस्ट्रोफी यूज नहीं किया. डबल पजेसिव यूज नहीं करना. गलत हो जाएगा. तब ये सही कैसे होगा? तो लिखेंगे ये सही कैसे होगा. इस वाले को हम 10 से कहेंगे. द सन ऑफ माई फ्रेंड्स has come today. ये सही है. ये सही है. अब क्या मतलब हुआ? इधर से निकालते हैं ना, काटिए. माई फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे मित्र के भाई का बेटा. अब से ये एक साथ लेंगे. मेरे मित्र के भाई का बेटा. ऐसा हम डबल पजेसिव का प्रयोग करेंगे. देखिए गलत हो जाएगा ना. ठीक है जी. Teachers daughter is
वेरी लेबोरियस। गलत हो गया ना? टीचर्स डॉटर फिर अच्छी डॉटर लगा दिए, हमारा सही क्या होना चाहिए था? डॉटर ऑफ हिज टीचर्स डॉटर। टीचर्स डॉटर इज वेरी लेबोरियस। जी यस है। क्यों? अब क्या हुआ? उसके टीचर के बेटी की बेटी बहुत लेबोरियस। ये सेंटेंस हुआ। तो आज हम लोग पजेसिव फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव पढ़े। फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस कि कैसे हम लोग पजेसिव केस बनाते हैं। फिर रूल्स फॉर पजेसिव केस पढ़े। पजेसिव केस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स था उसको पढ़े। और आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडेस क्लास। तो आज की क्लास को एंजॉय किया कैसे सब बोलना, ठीक है? अब नेक्स्ट डे 10 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा जैसे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? और सिंस दैट माय टाइम इज ओवर, ऐसा हो सर गया यहाँ पे टीचर्स में अपोस्ट्रोफी एस लग रही है ना सर, टीचर्स डॉटर। हाँ, ये गलती तो सुना है, ये अपोस्ट्रोफी एस टीचर्स, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट डे, बिकॉज माय टाइम इज ओवर। अब नेक्स्ट क्लास सर क्या है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। ओके जी। थैंक यू सर।